नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं हिंदी, जिसमें आपको बताऊंगा मैं वाक्य क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसमें से यूपी टेट, एमपी टेट तथा अन्य राज्यों में पूछे गए टेट में से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही इजी होगी, आप देखते ही ट्रिक मारोगे। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चलते हैं वाच्य होता क्या है। क्रिया में जिस रूप से में पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार है। मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार हमें क्रिया का पता चलता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्या दोस्तों? कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा जो हमें क्रिया का पता पड़ता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे राधा क्रिकेट खेलती है। क्या दोस्तों? राधा क्रिकेट खेलती है। तो ये हमारा क्या है? राधा ही तो क्रिकेट खेल रही है, तो ये क्या ये हमारा क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है और राधा से खेला नहीं जाता है। दोस्तों, इससे पहले क्या है? राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। दोस्तों, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव। क्या दोस्तों? एक्टिव पैसिव आपने काफ़ी पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है उसको हम कर्म बना देते हैं, जो कर्म होता है उसे हम कर्ता बना देते हैं। ऐसा ही इसमें होता है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन कहाँ से? तो वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कृत्यवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। कौन सा? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब दोस्तों, नाम से ही पहचानना होगा। कृत्य मीन्स कर्ता, और कर्म मीन्स कर्म जिसमें दिया हो, और भाव मीन्स जिसमें भावना दी हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कृत्यवाच्य होता क्या है। क्या दोस्तों? कृत्यवाच्य होता क्या है? कृत्यवाच्य होता है दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्या दोस्तों? जिस वाक्य में क्रिया हमारे कर्ता के अनुसार होती है, हमें हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे हमारे कोई भी हमारा कर्ता दिया है और उसके द्वारा हमारी क्रिया में चेंजिंग हो जाए, स्त्रीलिंग में आ जाए चाहे पुल्लिंग में आ जाए, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? ये हमारा कृत्यवाच्य होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या दोस्तों? राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा क्या है? दूसरा दिया पुष्पा समोसा खाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या, ये मेल दिया है, ये फीमेल दिया है। तो इसके द्वारा है, तो मेल के द्वारा हमारी क्रिया चेंज हो रही है और फीमेल के भी द्वारा क्रिया चेंज हो रही है। तो क्या हमारा जो क्रिया हमारे कर्ता के द्वारा चेंज होगी, जो क्रिया हमारी कर्ता के द्वारा चेंज होगी, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसी के दूसरा क्या है? पुष्पा समोसा खाती है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कृत्यवाच्य। दोस्तों, इसके बाद है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया उसके कर्म के अनुसार चेंज होती है, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा चेंज होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या दोस्तों? जो क्रिया हमारे कर्म के अनुसार चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो ये क्या है ये हमारा कर्मवाच्य है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, जो कृत्यवाच्य होता है उसमें क्या शब्द आएगा? क्या दोस्तों, क्या आएगा? क्या शब्द आएगा? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या आएगा? क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। दूसरा मैं आपको लेके चल रहा हूँ, पुष्पा खाती है, तो अब क्या खाती है? तो समोसा खाती है। क्या दोस्तों? पुष्पा खाती है तो क्या खाती है? समोसा खाती है। ऐसे राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही जिस शब्द में द्वारा आए, क्या दोस्तों? ये कर्मवाच्य लेके चल रहा हूँ। जिस शब्द में द्वारा आए, किसी के द्वारा काम किया जाए, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो द्वारा आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? द्वारा। इसी के सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो किसके द्वारा खरीदे जा रहे हैं? सुमन के द्वारा। जिसमें द्वारा आए,
वो हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। क्या कर्म के द्वारा जो क्रिया में फर्क आता है, जो चेंजिंग आती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं लेके चल रहा हूँ भाववाच्य। भाववाच्य जो क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार चेंज होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्या दोस्तों, जो क्रिया हमारी कर्ता के और कर्म के द्वारा क्रिया न चेंज होकर हमारे भाव के द्वारा चेंज होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। और इसमें एक चीज़ मेन पॉइंट देख लेना दोस्तों, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता है, तो नहीं। कबूतर से उड़ा नहीं जाता है, जो हम दूसरों के द्वारा काम किया जाता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्या दोस्तों, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए वह हमारा भाववाच्य होता है। जैसे मैं खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता है, तो ये हमारा क्या है, भाववाच्य होगा। ये हमारे सारे भाववाच्य क्या होते हैं, जो हमारे कर्ता भाव के अनुसार क्रिया चेंज होती है, उसे भाववाच्य। जिस शब्द में हमारा वाक्य में जिसमें हमारा नहीं आए, उसे हम क्या कहते हैं, भाव। तो दोस्तों होता क्या है, किस तरह से चेंजिंग करते हैं। अगर कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में आ गया तो किस तरह से करेंगे इनको चेंजिंग। तो क्या है, पहला है हमारा राम विद्यालय जाता है। क्या दोस्तों, राम विद्यालय जाता है, तो इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या आएगा, राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। ये कर्मवाच्य मैंने आपको बताया, जिसमें क्या है कि आपका क्या है, राम जाता है, तो क्या है हमारा कृत्यवाच्य क्या है, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है। राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है, द्वारा ही तो हो गया। गरिमा पत्र लिखती है, तो दूसरा क्या हो गया, गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये हमारा कर्मवाच्य होगा। मैं नहीं सोता, ये हमारा कृत्यवाच्य। मुझसे सोया नहीं जाता। क्या दोस्तों, मुझसे सोया नहीं जाता, जो हमारी अंदर से फीलिंग आती है। भाव में क्या होता है, फीलिंग। दूसरा क्या है, राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। ये हमारे सभी क्या है, कर्मवाच्य हैं, भाववाच्य। यही हमारा यहाँ से हमारे 5 से 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत ही ईजी होते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ साथ में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, उसमें डाल दें स्मार्ट क्लासेस, आपको ज्वाइन हो जाएगा दोस्त, और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारा लाइव कब चलता है, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा दोस्तों।